साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर गिरिडीह से, जहां एक शहर के बड़ा चौक से गांधी चौक क्षेत्र तक फैले इलाके में भारी बारिश के बाद दर्दनाक हादसा हुआ। नाले में बच्चा बह गया। 12 घंटे के बाद भी अभी तक बच्चे को लेकर कोई अता पता नहीं है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। गांधी चौक का इलाका, जहां नाले में ये मासूम बह जाता है। दुकान के बाहर खड़ी मां की गोद से वो बच्चा फिसला और नाले में गिरता है। जल जमाव और तेज बहाव की वजह से बताया जा रहा है कि बच्चा जो नाले में गिरा, उसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर देखिए किस तादाद में इकट्ठा हो गए और बच्चे की तलाश शुरू की गई। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया। नगर निगम के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखिए किस कदर, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आपको दिख रही होगी। लोग धक्का मुक्की करते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए, गुस्साए लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर उस नाले की जहां पर लगातार कल रात तक पहले तो चलाई गई रेस्क्यू ऑपरेशन और एक बार फिर सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। दूसरी तस्वीर लोगों की नाराजगी की है, आक्रोश की है कि नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है और एक बार फिर से एक बच्चा इसका शिकार हुआ। जिले भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गांधी चौक के पास, जहां पर यह हादसा हुई है। लेकिन एक बच्चा जो है वो ड्रेनेज में बह गया है मां के गोद से फिसल करके। हालांकि 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई बरामदगी नहीं हो पाई है। एक और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी ओर परिजन और स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उनके परिजन किस तरह विचलित हैं, परेशान हैं, उसकी स्थिति को आपको कैमरे में दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी लगातार बढ़ते जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार आ रहे हैं और स्थानीय ग्रामीणों को और परिजनों को कहीं ना कहीं सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। बच्चे का पिता की स्थिति देख सकते हैं कि ये बेसुध हो पड़े हुए हैं। पिछले 12 घंटे से इसी तरह से सड़क पर रो रहे हैं, लेकिन इनकी दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। आप समझिए, अगर इस जगह पे कोई अधिकारी का बच्चा होता या मंत्री का बच्चा होता तो इसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता। तो ये ग्रामीणों का आक्रोश है, ये ग्रामीणों का आक्रोश है। इसको साफ देख सकते हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नगर निगम के जो लापरवाही है, लापरवाही के खिलाफ ये लोग विरोध कर रहे हैं। 12 घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक कोई बच्चे का पता नहीं चल पाया है। आइए हम थोड़ा बात करते हैं। उससे पहले आप तस्वीरों में देखिए, ये परिजन है, ये पिता है, क्या स्थिति बनी हुई है, इसके दिल पे क्या बीत रहा होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और अधिकारी सिर्फ आश्वासन का खेल खेल रहे हैं। आइए थोड़ा हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र चंद्रवंशी। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये शहर का पहला घटना है। हम तो अपने जीवन काल में कभी ऐसा घटना नहीं देखे। और सबसे बड़ा आप देखिए कि प्रशासन कितना संवेदनहीन है। इतना बड़ा मामला, यही अगर कोई संसद विधायक या कोई वीआईपी का बाल बच्चा होता तो पूरे शहर को कोड़ देता। रात में 1 बजे रेस्क्यू टीम को रोक दिया गया और अभी तक देखिए बच्चा नहीं लाए। आखिर बच्चा कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा? ठीक है, नगर पालिका सिर्फ टैक्स का काटती है, ये काटती है। नगर पालिका का गाड़ी में डीजल खत्म हो गया, इसे रेस्क्यू रोक दिया गया। ये कोई मामला है क्या? इतना बड़ा मत देखिए, इनका हाल को देखिए, क्या स्थिति इनका हो गया है। हमारा मांग यही है कि हमको हमारा बच्चा दीजिए। जब तक हमारा बच्चा नहीं दीजिएगा हम यही रहेगा। और बच्चा के साथ अब हमको मुआवजा भी चाहिए, मुआवजा चाहिए हमको मुआवजा चाहिए बच्चा के साथ। ग्रामीणों का आक्रोश है, थोड़ा इसको इनसे भी थोड़ा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि बात करने की स्थिति में नहीं है। ड्रेनेज था तो ड्रेनेज में सीवर में वहाँ पे कवर क्यों नहीं किया गया, इसके लिए जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि नगर निगम जो होती है, गिरिडीह जो शहर है, मात्र 2 से 3 किलोमीटर एरिया में, रेडियस में सिमट जाता है। तो स्थिति देखिए, यह स्थिति आपको दिखा रहे हैं बड़ा चौक की, जहां पर उनके पिता बार बार बेहोश हो रहे हैं और प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चे की सकुशल बरामदगी हो सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
और बड़ी खबर इस वक्त, कुख्यात अपराधी उत्तम यादव मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। चतरा के सिमरिया में पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है जिसमें कुख्यात अपराधी उत्तम यादव को ढेर कर दिया गया है। मार गिराया गया 50,000 का ये इनामी अपराधी, जिसे लेकर लंबे वक्त से तलाश भी चल रही थी। इस शख्स को ढेर किया गया है। हजारीबाग में कई व्यापारियों को इसने धमकी दी हुई थी। ज्वेलर्स के दुकान में गोलीकांड की घटना के लिए भी ये शख्स जिम्मेदार था। कोयला कारोबारियों को लगातार इसकी तरफ से धमकियां मिल रही थी। पिछले दिनों हाथ में कार्बाइन लेकर इस शख्स ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और अब बड़ी जानकारी है कि कार्बाइन वाला अपराधी ढेर कर दिया गया है। हजारीबाग में कई व्यापारियों को लगातार इस शख्स से डर बना हुआ था, जिसके बाद पुलिस इसे तलाश रही थी, लेकिन अब बड़ी कामयाबी, इसे मार गिराया गया। हम लोग जब देख रहे थे तो उसमें 3 गोली एक्सपोजर है, जो एक चेस्ट में है लेफ्ट साइड में, और एक पेट में है दाहिने साइड में, और एक बाएं जांघ के ऊपर में है। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। 4 नाबालिग लड़कों पर गैंग रेप करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने पति के साथ साइकिल पर सवार होकर गांव जा रही थी और तभी आरोपियों ने उसे घेरा, पति की पिटाई की, मोबाइल छीना गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने हालांकि अब मामला दर्ज कर लिया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 नाबालिग लड़कों पर ही पीड़िता के पति की पिटाई और फिर पीड़िता के साथ घटना को अंजाम देने का गंभीर आरोप। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई करते हुए इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगली खबर बोकारो से, जहां माराफारी थाना क्षेत्र में एटीएम फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला 22 जून 2025 का है। पीड़ित निखित परवीन ने मामला दर्ज करवाया था। उनके पति मुर्तजा अंसारी का एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया, जिसके बाद दीवार पर लिखे मोबाइल नंबर पर जब उन्होंने कॉल किया तो दूसरे एटीएम पर जाने की उन्हें सलाह दी गई और इसी बीच उनके खाते से 38 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस की जांच में 3 आरोपियों के शामिल होने का खुलासा होता है और आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से साइबर फ्रॉड और एटीएम फ्रॉड गिरोह के ये लोग जो भोले भाले लोगों को अपने शिकार बना रहे थे। और मशीन में देखिए एक शख्स का एटीएम कार्ड फंस जाता है और वहां जो नंबर लिखा गया था उस नंबर पर इस शख्स ने फोन लगाया और उसे दूसरे एटीएम में जाने के लिए कहा गया और 38 लाख रुपए निकाल लिए गए खाते से। गैजेट एटीएम घुसाने से पहले उसको एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कार्ड जहाँ गुजरा उसमें किसी प्रकार का कोई एडिशनल गैजेट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। प्लस जहाँ पिन डालते हैं ना उसके ऊपर वो लोग कैमरा भी एक लगा देता है, ताकि आप पिन डालिएगा ना तो कैमरा में वो देखता है कि क्या पिन डाल रहे हैं और बाहर से वो अपने मोबाइल में उसको ले लेता है। उसके बाद वो कार्ड आप डाले, उस कार्ड का क्लोन बना लेता है वो लोग, तो वो कार्ड क्लोन करके करता है। ये कार्ड स्वैप करके किया, कार्ड मैंने वो दूसरा कार्ड और उसके बदले दूसरा कार्ड उसमें लगा दिया, फिर वो आया ले लिया, लेकिन वो कार्ड उनका नहीं था। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से 17 साल की लड़की और 4 नाबालिग लड़कों का रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक फादर और सिस्टर इन चारों आदिवासी बच्चों को धर्मांतरण के मकसद से लेकर जा रहे थे। दरअसल स्टेशन पर कुछ लोगों की नजर पड़ी तो शक के आधार पर पूछताछ की गई, लेकिन फादर और सिस्टर जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद हिंदू परिषद, बजरंग दल और चाइल्ड केयर के लोगों ने इसकी शिकायत आरपीएफ से की, जिसके बाद फादर और सिस्टर से पूछताछ की जा रही है। चारों बच्चों को चाइल्ड केयर ले जाया गया है। भोले भाले आदिवासी गरीब बच्चों को लेके आया जा रहा था और जब ये मामला हम लोग तक पहुंचा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, तो सभी कार्यकर्ता हम लोग यहाँ आए और अपने स्तर से भी जांच करना शुरू किए। तो जांच में हम लोग को जो दिख रहा है कि पूरी जो है ये धर्मांतरण का मामला है। धर्म परिवर्तन के लिए बात तो आ रही है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है ना फ्रॉड तरीका से कुछ ऐसा प्रूव नहीं दे रहे हैं।
खबर लोहरदगा से, जहां कोर्ट परिसर में रजिस्टर मैरिज करने पहुंचे एक युवक और उसके दो दोस्तों के साथ एक मुस्लिम युवती को अगवा कर मारपीट करने के मामले में तूल ये मामला पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिला बार एसोसिएशन ने इस पर कड़ा विरोध जाहिर किया और घटना की निंदा कर जिला प्रशासन से कोर्ट परिसर में सुरक्षा की मांग की गई। जानकारी के मुताबिक हिंदू युवक मुस्लिम धर्म की युवती के साथ शादी करने के लिए कोर्ट पहुंचा था, जहां कोर्ट कैंपस से ही प्रेमी युगल और उसके दो दोस्तों को अगवा कर मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जमकर उनकी पिटाई की। घायल युवक को रिम्स फिलहाल रेफर किया गया है। डेफिनेटली वो लोग असामाजिक तत्व थे, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ किसी के भड़कावे में आके ये सब किया है, झुंड में आकर, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए। ये जो घटना कल की है, इसका संज्ञान संघ के द्वारा लिया जा रहा है। अधिवक्ता कहीं भी आज सुरक्षित नहीं है, इसीलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की भी मांग की जा रही है लगातार कई वर्षों से, पर उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उस टाइम पे बहुत सारा लोग आ गया और वहाँ से उठा के लेके आए और यहाँ पे मस्जिद के पास में एक उन लोग का धर्मशाला जैसा है, वहाँ उसका आगे में बहुत मारा, उसके बाद में फिर अंदर में भी मारा था। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार चुनाव से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बिहार में चुनाव राष्ट्रवादी ताकतों के बनाम राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच है। राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही हैं। बिहार के लोग बौद्धिक मतदाता हैं और इसीलिए इन चुनावों में राष्ट्रवादी ताकतें जीत हासिल करेंगी। हो रहा है और राष्ट्रवादी शक्ति और राष्ट्र विरोधी शक्ति के बीच में, और हमेशा जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, वो चाहे बिहार हो, चाहे देश के अन्य राज्य हो या देश का हो, हम देख रहे हैं कि एक राष्ट्र विरोधी शक्ति किस प्रकार जो देश का ताना बाना है, उस ताना बाना को बिगाड़ने का काम कर रहा है। कि बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध मतदाता है, तो इस चुनाव में राष्ट्रवादी शक्ति की जीत होगी। रांची के मुरादाबादी मैदान में आज सांसद खेल महोत्सव और नमो युवा रन कार्यक्रम का आगाज किया गया और इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। नमो युवा रन को रांची नशे को छोड़ चलो दौड़ की थीम पर आयोजित किया गया है, जहां पर खेल महोत्सव और मोरहाबादी मैदान में इसमें बड़ी संख्या में लोगों का शामिल होना। तस्वीरें आपके सामने के माध्यम से झारखंड के युवा, खासकर रांची के युवा, जो शक्ति है उसको नशा मुक्त, विकसित भारत और आत्म भारत बनाने को प्रेरित करेगा। तो हजारों बच्चे साइकिल लेकर उतर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का इसीलिए संकल्प रहा है कि सांसद खेल महोत्सव कराकर पूरे देश भर के अंदर लाखों कैसे खिलाड़ी, उनको एक मंच मिलेगा। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर बोकारो में पूजा पंडाल का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में। बोकारो के सेक्टर 9 गायत्री मंदिर आलोक मैदान में इस बार पूजा कमेटी की तरफ से महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। माता स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा को देखते हुए 51 महिलाओं को पंडाल और मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इस बार जिम्मा संभालने का काम कर रही हैं। यानी हर व्यवस्था यहां इस पंडाल में महिलाओं के जरिए ही देखी जा रही है। इस बार गायत्री मंदिर आलोक मैदान में जो पूजा हो रही है, हम लोग को जिम्मा ये कि पूरा पंडाल में कैसे व्यवस्था के और यहाँ के पूजा कमेटी का पूरा भार हम लोग को उठाना है। इस बार तो सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं भी पूजा कमेटी में महिलाएं शामिल नहीं होती है और इस बार दीपू मोदी की अध्यक्षता में हम सारी महिलाओं को ये पूजा का कार्यभार दिया गया है और हम सभी महिलाएं मिल करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं, जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत गर्व हो रहा है कि एक बार भाई लोग आगे लाके मौका दिए हैं, तो हम बहनों ने बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं और भाई लोग का बैक सपोर्ट है। जैसे कि हमारी विस्थापित महिलाएं हैं, वो घर से नहीं निकल पाती हैं,
तो हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग एक अच्छा संदेश दे, बाहर वो भी आए। जय गुरुदेव मंदिर बन रहा है इटावा का। कितना लंबा कितना चौड़ा? लंबाई है 140 फीट, है आपका 90 फीट। कितने मजदूर लगे हैं, कब से लगे? 18 मजदूर हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं? समय 1 महीना से चल रहा है। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और हम खड़े हैं सेक्टर 9 के पूजा पंडाल के पास। आप देख सकते हैं जो इस बार पूजा पंडाल है वो इटावा का गुरुदेव मंदिर की आकृति का जो है वो निर्माण हो रहा है और इस पूजा पंडाल की अगर ऊंचाई की बात करें तो 90 मीटर है और 90 फीट है और जो चौड़ाई है वो 140 फीट है। इस बार इस पूजा पंडाल में जो पूजा कमेटी है इनके द्वारा जो है महिलाओं को पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि महिलाएं जो हैं इस बार आगे आकर इस पूजा को संपन्न करा सकें, क्योंकि हर बार पुरुष जो है इस पूजा कमेटी में पूरे व्यवस्था को देखते थे, लेकिन इस बार महिलाओं को इस बार इसलिए पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि एक बार महिलाओं को भी एहसास हो कि आखिर पूजा में जो लोग आते हैं उनको किस तरह से व्यवस्थित करना है, पंडाल के पास किस तरह से लोगों को आना जाना करे, किस तरह सुलभ करे और महिलाओं को खासकर जो परेशानी होती है पंडाल में आने के लिए उसको कैसे दूर किया जाए। हालांकि सभी महिलाओं ने कहा कि जिस प्रकार से व्यवस्था दी गई है 51 महिलाओं की टीम है और 51 महिलाओं की टीम के द्वारा पूरी व्यवस्था को इस बार संभाला जाएगा। तो देखना है कि पूजा के समय हम लोग आकर एक बार देखेंगे कि आखिर महिला सशक्तिकरण और महिला जो सम्मान की बात होती है, कमेटी ने सम्मान दे दिया लेकिन महिलाएं कितने इसको आगे बढ़ चढ़कर लोगों को कितना सहूलियत प्रदान कर सकेंगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।